सिंध असम्बली का इजलास, स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। ओवैस शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर के लिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM की स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान उम्मीदवार। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने 9 आज़ाद अरकान और 1 जमात इस्लामी के 9 मुंतखब रुकन से हलफ लिया। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए आने वाले अरकान को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पंजाब में मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा सकेंगे। सिंध में वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाए जाने की तजवीज़। समरी सदर ममलिकत को इरसाल। सदर का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्के। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आपने 224 वोट्स लिए। अब मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान रुकन सूबाई असम्बली को बहैसियत स्पीकर मुंतखब करार देता हूँ। मुस्लिम लीग नवाज के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान को 224 वोट्स मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद बच्चर 96 वोट ले सके। नून लीग के ज़हीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन कुरैशी 103 वोट ले सके। असम्बली इजलास में हंगामा आराई, अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल। किसी भी आईनी तरमीम के लिए 224 MNAs की हिमायत दरकार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय मज़ीद मखसूस सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने की सूरत में सूरत हाल बदल सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने पर हमारे साथ PTI का भी शुक्रिया अदा करें। PTI ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। उनको चाहिए था पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से राबता करते। IMF को ख़त कोई अहमियत नहीं होगी, इससे उनकी असलियत सामने आएगी। तहरीके इंसाफ को अपनी सियासत मुल्की मुफाद से ज़्यादा अहम है। ये महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा देखना चाहते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र PTI के चेयरमैनशिप के इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार। कहते हैं, साबिक चेयरमैन PTI को जेल से निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में अगर पार्टी का चेयरमैन बन जाता तो मफादात का इम्कानी तसादुम पैदा हो सकता था। बतौर चेयरमैन मेरा मफाद हो सकता है कि वो जेल में रहें ताकि मेरी चेयरमैनशिप बरकरार रहे। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को शेड्यूल हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सैयद नवीद खबर ने कहा, विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर होगा। बलूचिस्तान और सिंध में नून लीग का गवर्नर होगा। उम्मीद है नून लीग कमिटमेंट पूरी करेगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। मरी गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। मरी और गलियात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। केल को ताओबट से मिलाने वाली सड़क बर्फानी तौदा गिरने से बंद राबता सड़कों और बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। कई इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर में मुलज़मान ने रिश्तेदारों के घर आए मेहमान से मून छीना, मोबाइल फ़ोन छीना, मज़ाहमत पर गोली मार दी। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 27 हो गई।
परमिट के बगैर हज करने पर तारिकीन वतन पर 50,000 रियाल यानी 37 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना होगा। 6 माह जेल की सजा भी होगी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक इजाज़तनामे के बगैर हज करना गैर कानूनी है। 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। इसराइल गाजा में वहशियाना हमलों से बाज न आया। इसराइली जेट तैयारों की रफा में बमबारी, हलाकतों का खदशा। इसराइली फोर्सेस का गाजा में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,606 हो गई। शोहदा में 90% ख़वातीन और बच्चे शामिल। इसराइली काबीना की जानिब से पेरिस मुज़ाकरात में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई पर गौर। कराची में पानी की किल्लत का खदशा, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन से 72 इंच कुतर की 2 लाइनें फट गईं। मरम्मत में 3 रोज लगेंगे। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। बरतानिया में टोरी MP ली एंडरसन को मेयर सादिक खान के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा, मामले पर वजीर आजम ऋषि सुनैक की खामोशी मुतनाज़ बयान के दिफा के मुतरादिफ है। वक्त में खेला जाएगा। मुल्तान में क्रिकेट लवर्स का मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान रिजवान से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। रिजवान और उनकी अहलिया को तोहफे में देने के लिए देव कामत जूता तैयार कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आई गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर एरन हॉलैंड का थाना मुमतानाबाद का दौरा। गैर मुल्की मेहमानों ने पुलिस स्टेशन मुमताज़ाबाद की खूबसूरती और ऑटोमेटेड सिस्टम देखकर खुशगवार हैरत का इजहार किया।